तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एडियाबैटिक प्रोसेस फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स। तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, ये देखो, ये दिख रहा है। सपोज एक कंटेनर है, उसमें हीट एनर्जी है बट वो चेंज नहीं हो रहे और एक क्लोज्ड है, ऊपर से क्लोज सिस्टम है। अगर एक कंटेनर अपने आप से वर्क कर रहा है तो वर्क पॉजिटिव हो जाएगा और इंटरनल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। तो ये अपने आप से एक्सपेंशन हो रहा है, हाँ, तो वर्क पॉजिटिव हो जाएगा। और सपोज हम लोग उस पर वर्क डाल रहे हैं एक्सटर्नली, तो इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, ये अपने आप से वर्क कर रहा है तो वर्क पॉजिटिव, और यहाँ पे वर्क नेगेटिव हो जाएगा। तो एडियाबैटिक प्रोसेस एक्चुअली क्या है, उसमें से हीट एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होती बाहर के साइड में, बट वर्क डन हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे देखो, Q इज इक्वल टू W प्लस इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो वर्क डन ज़ीरो है, सॉरी वर्क डन नहीं, हीट एनर्जी ज़ीरो है, मतलब हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो W पॉजिटिव हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। डेल्टा U ज़ीरो के साइड में आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि Q इज इक्वल टू ज़ीरो है। ये देखो, अगर वर्क डन खुद से हो रहा है मतलब पॉजिटिव वर्क है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है, तो इंटरनल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। देखो, चेंज हो रहा है टेम्परेचर में T1 से T2, मतलब टेम्परेचर वॉल्यूम के साथ कम हो रहा है। ओके, और यहाँ पे एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन है, तो -W है, मतलब नेगेटिव वर्क डन है, मतलब वर्क दिया जा रहा है सिस्टम पे। तो T2 से T1, T1 से T2 तक हो रहा है, तो प्रेशर के साथ टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। ओके, तो चलो वर्क डन का हम लोग डेरिवेशन देखते हैं। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में पी वी रेस टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहता है, इज इक्वल टू के रहता है। तो पी वी इज इक्वल टू के रहता है और वी के ऊपर गामा, तो आप उनको प्रेशर निकालने का है, तो के इंटू वी गामा इनवर्स हो जाएगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू, और थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन पी इंटू डेल्टा वी रहता है, मतलब चेंज इन वॉल्यूम। वर्क डन होता है चेंज इन वॉल्यूम से होता है। तो बेसिकली क्या है, P इज इक्वल टू के वी रेस टू गामा, गामा इनवर्स। यहाँ पे देखो, P इज इक्वल टू के वी रेस टू गामा इनवर्स है, तो यहाँ पे जाके K बाहर आ जाएगा, क्योंकि K कांस्टेंट है, इसलिए इंटीग्रेशन में K को बाहर रखते हैं। तो इंटीग्रेशन देखो किसका होने वाला है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्योंकि V1 टू V2 मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इसलिए हम लोग V1 से V2 जा रहे हैं, वी रेस टू गामा इनवर्स। तो इसका इंटीग्रेशन मैंने पहले भी कहा था, इसका इंटीग्रेशन ऐसा आएगा, इसका फॉर्मूला ही है। अगर एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन करने का है तो n+1 आता है ऊपर, और नीचे n+1 डिनोमिनेटर में, ऊपर n+1 न्यूमरेटर में आता है और उसका पावर में आता है n+1। तो n+1 को हम लोग गामा माइनस गामा प्लस वन है ना, और नीचे माइनस गामा प्लस वन डिनोमिनेटर में बढ़ा लेके गए, ऊपर पावर में जाएगा। ओके, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये माइनस गामा प्लस वन है ना, उसको कॉमन निकालेंगे बाहर, तो क्या आ जाएगा, V2 माइनस गामा प्लस वन, V1 माइनस गामा प्लस वन पावर में। तो इसका नीचे देखो, गामा बाहर आ जाएगा, 1/1 माइनस गामा, के V2 रेस टू माइनस गामा प्लस वन, V1 रेस टू माइनस गामा प्लस वन प्लस के, ये तो पता ही है। हाँ, प्लस इसको V2 को स्प्लिट करना है, बेसिकली V1 में पावर 1 आ जाएगा, तो V2 स्प्लिट हो जाएगा V2 का, और गामा को कॉमन लेने का है, दोनों गामा को कॉमन लेने का, V1 बाहर आ जाएगा।
V2 और V1 में पावर में 1 है, +1. ओके, तो वर्क डन इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस गामा P2 V2 माइनस P1 V1. के वी टू को हमने P लिख दिया है क्योंकि K इंटू वी इज इक्वल टू प्रेशर होता है. ये देखो दिखा, इधर से आया है ये. P इज इक्वल टू के डॉट वी रेस टू माइनस गामा. इसीलिए यहाँ पे भी गामा है ना, ऊपर देखो गामा है, इसीलिए P2 V2 और V2 का V2 यहाँ से आ गया. V2 देखो ऊपर दिख रहा है V2, तो P2 V2 माइनस P1 V1. तो वी नो डेट आइडियल गैस इक्वेशन क्या रहता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी. तो P1 इज इक्वल टू P1 V1 इज इक्वल टू एन आर टी T1, P2 V2 इज इक्वल टू एन आर T2. तो इक्वेशन में डाल दो ये वाले P2 V2 वाले. तो W इज इक्वल टू 1 अपन माइनस गामा एन आर T2 माइनस एन आर T1. तो बेसिकली फाइनल इक्वेशन क्या है, ये देखो ये है एन आर और एन आर कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर लेके आने का. तो T2 माइनस T1 बचा अपॉन 1 माइनस गामा. तो वर्क डन इज इक्वल टू एन आर T2